A very good morning dear students। कैसे हो बेटा आप सभी? आई होप आप सभी रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको पीडीएफ फाइल इसीलिए भेज रही हूँ कि आप अपने नोट्स टाइम टू टाइम कंप्लीट कीजिए। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्रथम, भारत, क्या बात है बेटा, सुबह उठा नहीं जाता? हाँ प्रथम, आपको मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ फिर भी आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं ना। आपके नोट्स आए हैं मेरे पास अभी कंप्लीट, नोटबुक भी कंप्लीट नहीं है आपकी। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटा। पहले ही लॉकडाउन कंडीशन चल रही है, आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, आपकी क्लासेस नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी आप बिल्कुल सिंसियर नहीं है अपनी स्टडीज़ को लेके। आप याद रखिएगा, इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज पे करना पड़ेगा, मैं बता रही हूँ पहले आपको। प्रथम, दिस इज स्पेशली फॉर यू। इतना कहने के, इतने समझाने के बाद भी आप ऑनलाइन क्लास में आज एब्सेंट थे। ठीक है, ध्यान रखिए, कल से मुझे पूरी प्रेजेंस चाहिए सभी बच्चों की। प्रियंका, प्रिया और आई थिंक आज उज्जवल भी नहीं था बेटा। ध्यान रखो इस चीज़ का, दोबारा मुझे कहना ना पड़े। हम पढ़ रहे थे, अब तक हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में लास्ट हमने पढ़ा था कि रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कैसे हम उसको प्लाज्मिड के साथ इंटीग्रेट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए जो हमारे पास बन गया है, जो प्लाज्मिड बन गया है, काइमेरिक डीएनए जो हमारा बन गया है, उसको हम होस्ट सेल में किस तरह से ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ इंसर्शन की, तो हमारा पहला स्टेप जो आता है, हमने क्या किया था, यूजफुल डीएनए को आइसोलेट किया था डोनर सेल से। ठीक है, सेकेंड, हमने उसको एक सुटेबल वेक्टर के साथ इंटीग्रेट कराया था, क्योंकि बिना वेक्टर के हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते होस्ट सेल में। थर्ड, हम आप पढ़ेंगे कि किस तरह से उस अल्टर्ड डीएनए को हम होस्ट सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मैंने जो हमारा यूजफुल डीएनए है, हमारा जो डीएनए है डोनर से, वो बनाया हुआ है, और ये हमारा है प्लाज्मिड वेक्टर की तरह जो हमारा काम कर रहा है। ठीक है, ये जो वेक्टर डीएनए हमारा, ये जो वेक्टर डीएनए है, सेम रिस्ट्रिक्शन साइट हमारे डोनर के डीएनए में भी प्रेजेंट है, सेम रिस्ट्रिक्शन साइट हमारे प्लाज्मिड में प्रेजेंट है। तो यहाँ से सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हुए हम अपना जो यूजफुल डीएनए यहाँ से कट कर सकते हैं, और उसको इस प्लाज्मिड में क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट करा देंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा यूजफुल इस प्लाज्मिड डीएनए के साथ हम हमारे डीएनए को इंटीग्रेट करा रहे हैं। 1 सेकेंड। जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए है, जो हमारा डोनर डीएनए है, उसके डीएनए के साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कराते हैं। ठीक है, अब हम इस प्लाज्मिड को हमारे होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देंगे। सपोज कीजिए, ये होस्ट सेल हम बैक्टीरिया भी ले सकते हैं, ठीक है, वायरस भी ले सकते हैं हम। इसको हमने क्या करके इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब ये जब डिवाइड करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, तो हमारा जो डिजायर्ड डीएनए उसकी भी मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि इनका इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस है हमारी, ये जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफर हो रहा है होस्ट सेल में, तो उसमें अगर मैं बात करूँ, होस्ट सेल बैक्टीरिया भी हो सकता है, हमारा एनिमल सेल भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकता है। तो पहले हम बात करेंगे इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के केस में किस तरह से प्लाज्मिड को ट्रांसफर किया जाता है बैक्टीरियल होस्ट सेल में। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको बेटा, ये जो प्लाज्मिड डीएनए हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ये खुद तो चला जाएगा नहीं बैक्टीरियल सेल में। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सबसे पहला ऑब्स्टेकल आएगा इसके लिए, जो रुकावट आएगी, वो आएगी हमारी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि डीएनए जो होता है, इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर,
और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, लिपोफिलिक होती है, लिपिड लविंग होती है। तो इस डीएनए को इसमें ट्रांसफर करने के लिए हम ऐसा क्या करें, इस सेल को, ये सेल खुद तो इसको अपटेक कर नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, इन सेल्स को हमें कैपेबल बनाना होता है कि ये इन डीएनए को अपटेक कर ले। ठीक है, जो सेल्स अपटेक नहीं कर रहे वो कहलाते हैं हमारे नॉन कॉम्पिटेंट सेल्स, और जो उस डीएनए को अपटेक कर लेते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्पिटेंट सेल्स। ठीक है, तो अब इस सेल को मैं कॉम्पिटेंट कैसे बनाऊं कि ये जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए है उसको अपटेक कर ले, मैं उसे कॉम्पिटेंट कैसे बनाऊंगी, वो हम चीजें अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया में कैसे ट्रांसफर करेंगे, बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाता है। तो बेटा हम क्या करते हैं, सपोज लीजिए कि ये आपका होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल है हमारा, और ये हमारा प्लाज्मिड डीएनए है। इस प्लाज्मिड डीएनए को हमें इस होस्ट सेल में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ हम एक ऐसे मेटल आयन यूज करते हैं जो इस डीएनए को प्रेसिपिटेट कर दे। ठीक है, तो यहाँ हम लेते हैं कैटायन, दैट इज डाइवैलेंट कैटायन, दैट इज कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम क्या करेगा, जब हम इसमें कैल्शियम सॉल्यूशन में इसको रखेंगे तो ये डीएनए को प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और ये डीएनए जो है हमारा वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में इस सेल की मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम जो ले रहे हैं वो कैटायन है, कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज है। हमारी जो, हमें पता है हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, इनसाइड नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम में, आपको याद होगा जब मैंने आपको पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन समझाया था तब। ठीक है, तो यहाँ जो हम क्या कर रहे हैं, बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है, जब मैं इसको रख दूंगी यहाँ पे, इसको सराउंड कर दूंगी सेल को कैल्शियम डाइवैलेंट कैटायन से, तो ये कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी मेम्ब्रेन, और जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए है वो यहाँ आके प्रेसिपिटेट हो जाएगा, उससे अटैच हो जाएगा, किससे, सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, पहला लिख लिया हमने, कैल्शियम कैटायन हम यूज कर रहे हैं। सेकेंड अब मैं क्या करूंगी, चलिए ये तो हो गया कि भाई ये कैल्शियम ने इसको क्या किया, प्रेसिपिटेट करा दिया, सेल मेम्ब्रेन से अटैच करा दिया। अब सेकेंड थिंग मैं जो देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ कि अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं उस मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बना दूंगी। ठीक है, हमें अच्छी तरह पता है बच्चों, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज फ्लूइड इन नेचर। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड नहीं होती सेल वॉल की तरह। तो अब क्या करेंगे हम, जो कैल्शियम के आयंस के थ्रू जो हमारा डीएनए अटैच हो चुका है, अब उस डीएनए को हमें क्या करना है, अंदर पहुंचाना है, किसमें, सेल में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट जो हम करते हैं दैट इज हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट शॉक ट्रीटमेंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो बच्चों ये पूरा रिएक्शन मिक्सचर एक छोटी सी अपेंडर ऑफ ट्यूब्स में लिया जाता है। इस तरह की ट्यूब है, इस ट्यूब को क्या करते हैं हम, एक इस तरह का बीकर लेते हैं, इस बीकर को मैंने फुल कर रखा है, किससे, आइस क्यूब से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, पहले इस जो ये हमने सेल ले रखा है इसमें ट्यूब में, इस ट्यूब को मैंने क्या किया, इस आइस क्यूब वाले बकेट में, इसमें जो हमने लिया है बकेट, उसमें डाल दिया मैंने। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही इसको मैं बिल्कुल लो टेम्परेचर पे डाल रही हूँ आइस क्यूब्स में, फिर मैं एकदम क्या करती हूँ, उसको हाई टेम्परेचर से ट्रीट करती हूँ, अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अल्टरनेट हम क्या कर रहे हैं, पहले मैं इसको बहुत लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही हूँ, फिर मैं इसको बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है, जो मेम्ब्रेन की लिपिड्स, बायोलिपिड लेयर है, वो क्या हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी, वो हिल जाएंगे मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स, और जिसकी वजह से जो पोर था, जो मेम्ब्रेन
बेटा ये क्या कर देता है, ये अंदर चला जाता है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया कि जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमारे डीएनए को अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। दैट मींस वी आर मेकिंग दोज सेल्स कैपेबल ऑफ अपटेकिंग द आउटसाइड, अपटेकिंग द डीएनए फ्रॉम आउटसाइड। समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जनरली मेथड किया जाता है, वो किया जाता है बैक्टीरियल सेल्स के लिए, बैक्टीरियल सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, हमारा जो डीएनए था, प्लाज्मा डीएनए, उसको हमने क्या करा, ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, होस्ट सेल में। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, चलिए ये तो है हीट शॉक ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके अलावा और भी मेथड्स यूज किए जाते हैं। ये जो मेथड है बेटा, इसमें हमने बैक्टीरिया, हमारे जो सेल्स हैं उसको क्या बना रहे हैं, कॉम्पिटेंट बना रहे हैं। ठीक है, इस लायक बना रहे हैं कि वो उस डीएनए को अपटेक कर ले। अब हम पढ़ेंगे कि डीएनए को हम अंदर ट्रांसफर कैसे करें। ट्रांसफर कैसे करें, देखिए सेल के अंदर जब हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक मेथड तो हो गया कि भाई वेक्टर का मैं यूज कर रही हूँ, वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर कर रही हूँ। यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने क्या किया, प्लाज्मिड के थ्रू इसको एंटर करा दिया अंदर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। और बैक्टीरिया में हमने जो वेक्टर यूज किया है वो क्या किया है, प्लाज्मिड वेक्टर यूज किया है। इसी तरह से इन केस ऑफ प्लांट्स में भी हम हमारा जो डीएनए है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, उसको प्लांट सेल में भी ट्रांसफर करा सकते हैं। और उसके लिए भी हम वेक्टर यूज करते हैं। वो वेक्टर होता है बच्चों टीआई प्लाज्मिड। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स में किस तरह से हम अपने डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बच्चों एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन है वो एक सोइल बैक्टीरिया है और ये क्या करता है, इट कॉजेस ट्यूमर इन केस ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, ये क्या कॉज करता है, ट्यूमर कॉज करता है प्लांट सेल में। ठीक है, अब जो ट्यूमर कॉज कर रहा है ये क्या करेगा, ये मेनली जो उसकी लीव्स होती हैं प्लांट की, मेनली किस तरह के प्लांट को अफेक्ट करते हैं बच्चों, ये एग्रीकल्चर जो आपके क्रॉप्स होती हैं, सोयाबीन हो गई। ठीक है, सोयाबीन है, पल्सेस है, आपकी टोमेटो आप ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इन क्रॉप्स को ये डैमेज करता है, इनकी लीव्स पे अफेक्ट करता है ये बैक्टीरिया। ठीक है, नॉट ऑन सीरियल क्रॉप्स। फिर क्वेश्चन आया हुआ नीट में कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस है वो किस तरह की क्रॉप्स को अफेक्ट करता है। तो उसमें ऑप्शंस आएंगे आपके, तो सोयाबीन उसमें ऑप्शन दे रखा है, सोयाबीन आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये बैक्टीरिया उनकी लीव्स को डैमेज कर रहा है, उनकी लीव्स में कैंसर कॉज कर रहा है, ट्यूमर कॉज कर रहा है। ठीक है, अब ये किस तरह से ट्यूमर कॉज करता है, देखो ये एक बैक्टीरिया है, इसके पास बेटा इसका खुद का प्लाज्मिड होता है जो क्या कहलाता है, टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, ये टीआई प्लाज्मिड क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं इसको। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड के अंदर जो डीएनए होता है वो कहलाता है टीडीएनए। इसका जो डीएनए है, जो ट्यूमर कॉज कर रहा है इसका डीएनए, वो कहलाता है टीडीएनए।
टीडीएनए या ट्यूमर डीएनए कह देते हैं इसको, ठीक है। अब ये इसके पास बेटा इस टीडीएनए में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होती है जो कि ट्यूमर कोज करती है, जैसे कि ऑक्सिन की सीक्वेंस है, साइटोकाइनिन की सीक्वेंस है। ये क्या करता है, जब ये किसी लीफ को अफेक्ट करता है, उसको बाइट करता है, तो अपनी इन सीक्वेंसेस को उस लीव्स में ट्रांसफर कर देता है। और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन आपको पता है बच्चों, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल ग्रोथ, सेल की डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए, डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोनों। तो ये सीक्वेंसेस क्या करेंगे, जब ये ट्रांसफर हो जाती है उस प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन उसमें स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू ट्यूमर। समझ में आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है, ये क्या कर रहे हैं, वहाँ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करा रहे हैं, जिसकी वजह से अब सेल उसमें प्लांट सेल में क्या हो जाता है, ट्यूमर कोज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशंस को, इट इज आल्सो नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ठीक है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, हमारा जो टीडीएनए है उसको खुद ही ट्रांसफर कर रहा है अपने, इसका खुद का सेल टीआई प्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशंस के पास, ये उसको प्लाज्मिड को प्लांट सेल में ट्रांसफर कर देता है। आरडीटी जो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें भी हम यही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्लाज्मिड के थ्रू एक डीएनए को ट्रांसफर करा रहे हैं, सेम ये वही कर रहा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। जब ये इसको ट्रांसफर कर देता है तो ये नेचुरली कर रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कह देते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है भाई, ये ट्यूमर कोज कर रहा है। हम तो बात कर रहे थे कि हम अपना डिजायर्ड डीएनए जो है वो कैसे ट्रांसफर करें। हमने पहले बैक्टीरियल सेल की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल की। तो अब देखो, इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशंस को हम किस तरह से हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, हमारे जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो इसका ट्यूमर डीएनए वाला पार्ट है, उस डीएनए को, ट्यूमर डीएनए को, ट्यूमर कॉजिंग डीएनए को हम क्या कर देते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में उस डीएनए को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब ये जो इसका पार्ट बच गया है टीआई प्लाज्मिड का, अब ये कहलाता है डिसआर्म्ड पैथोजन। मैंने क्या किया, इसके टॉक्सिक वाले पार्ट को, टीडीएनए को, ट्यूमर कॉजिंग डीएनए को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो इसका मैंने एक पार्ट कट कर दिया, तो इसलिए इसको कहते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, उस टीडीएनए की जगह हमारा डिजायर्ड डीएनए इस प्लाज्मिड में इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। और ये जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, अब जब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशंस प्लांट सेल पे बाइट करेगा, प्लांट को अफेक्ट करेगा, तो ये हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है वो उस प्लांट सेल में क्या कर देगा, प्लांट सेल में ट्रांसफर कर देगा। और ये प्लांट सेल, अब प्लांट सेल क्या करेगा, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बना देगा। समझ में आया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन कैसे काम कर रहा है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। इसी तरह से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन की तरह एक और बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स भी क्या करता है, जिस तरह से इसमें टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट है, उसके पास आरआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कहाँ कर रहा है, लीव्स में ट्यूमर कोज कर रहा है, और वो प्लाज्मिड कहाँ अफेक्ट करता है, रूट्स में अफेक्ट करता है, रूट में ट्यूमर कोज करता है। समझ में आ गई बात, आई थिंक आपको ये प्लांट सेल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एनिमल सेल की। एनिमल सेल में हम किस वेक्टर की हेल्प से
जो हमारा डिजायर्ड डीएनए वो ट्रांसफर करते हैं। तो एनिमल सेल की मैं अगर बात करूं बेटा, तो एनिमल सेल में हम यूज करते हैं रेट्रोवायरस, ठीक है। रेट्रोवायरस को यूज किया जाता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या करेगा, हमारे डिजायर्ड डीएनए को बना देता है, किसमें, इन केस ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। लेकिन देखिए हम बात कर रहे थे जीन ट्रांसफर की, तो यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि वेक्टर्स के थ्रू हम कैसे जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल के केस में ज्यादातर जो जीन ट्रांसफर होता है वो होता है वेक्टरलेस। वेक्टरलेस मतलब थ्रू डायरेक्ट हम उसको ट्रांसफर करा रहे हैं, किसमें, हमारे एनिमल सेल में। ये मेथड्स जो है डायरेक्ट वाले हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ब्रीफिंग ले लेते हैं। हमने अब पढ़ लिया बेटा, हमने अपना रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया था। सेल को किस तरह से कॉम्पिटेंट बनाते हैं वो मैंने आपको मेथड्स बता दिए थे। पहला हम क्या यूज कर रहे हैं, डाइवैलेंट कैटायन यूज कर रहे हैं, कैल्शियम आयन। नेक्स्ट में क्या यूज कर रहे हो, हीट शॉक ट्रीटमेंट। इसके अलावा और भी मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपका है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमारे डीएनए को ट्रांसफर करा देते हैं सेल में थ्रू द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये दो मेथड जो है ये तो है कॉम्पिटेंट सेल को बनाने के, किस तरह से आप अपने सेल को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं ताकि वो डीएनए का अपटेक कर ले, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोपोरेशन है ये मेथड होता है किस तरह से हम डिजायर्ड डीएनए को अंदर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था, हमने नेक्स्ट जो हमने इसमें पढ़ा, अब जो हमारा वेक्टर है, जीन ट्रांसफर के मेथड क्या है। जीन ट्रांसफर जो मेथड है उसमें हमने क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा कि थ्रू वेक्टर या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट और थ्रू वेक्टर, और ये क्या हमारा डायरेक्ट और वेक्टरलेस, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड हमने पढ़ लिया है, जिसमें पहला हमने पढ़ा वो बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में हम प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं। सेकंड, इन केस ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल में हम क्या यूज कर रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम प्यूमिफिकेशंस। ठीक है। डायरेक्ट मेथड जो हम पढ़ेंगे वेक्टरलेस, इसमें आपका एनिमल सेल रहेगा बेटा, थर्ड जो हमारा दैट इज इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में रेट्रोवायरस यूज किया जाता है, बट मोस्टली केसेस में एनिमल सेल में हम डायरेक्ट और वेक्टरलेस मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अब इनमें आ जाता है आपका फर्स्ट माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन मेथड यूज किया जाता है बच्चों एनिमल सेल के केस में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड।
जो हम डायरेक्ट यूज करते हैं बिना वेक्टर के। नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रोपोरेशन। ये जो इलेक्ट्रोपोरेशन की बात की थी मैंने, ये इलेक्ट्रोपोरेशन आपका जो मेथड है वो किसमें आता है, डीएनए ट्रांसफर के लिए डायरेक्ट मेथड जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, नीट में भी आए हुए हैं और आपके बोर्ड में भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको थोरोली स्टडी कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ग्रुप में भेज सकते हैं, या हमारा जो ऑनलाइन सेशन है आई होप कल मेरे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस रेडी होंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा।